श्री राम 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 श्री राम। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करिहहिन चाह कुशल कभी मोरी। हर्षी हृदयम दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर अयोध्या जा पहुंची, मानो असह्य दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामू मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी को अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेरकर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलकु सुनिभा उर दाहू। मंथरा ने देखा कि सारा नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई बिचारू कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजू कवनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गवतकई लेवु केही भांति। वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए, मानो कोई दुष्टा भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाए कि इसे किस प्रकार उखाड़ लूं। भरत मातु पहिन गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई तो रानी कैकई हंसकर बोली, तू उदास क्यों है? मंथरा ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल लंबी सांस लेती रही और आंसू बहाने लगी। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन्ह लखन सिख असमन मोरे। तबहुन न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वासकारी जनु सापिनी। तब रानी हंसकर कहने लगी कि तू तो बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई दंड दिया है, लेकिन वह इस पर भी कुछ नहीं बोली। ऐसी लंबी सांस छोड़ती रही मानो कोई काली नागिन फुफकार रही हो। सभय रानी कह कहसी किन कुशल रामू महिपालू। लखनु भरतु रिपुदमनु, सुनी भा कुबरी उरसालू। तब रानी ने डरकर पूछा, अरे बोलती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो है। यह सुनकर मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि को माई, गालू करब केहि कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल केहि आजू, जेहि जनेसु देई जुबराजू। वह बोली, हे माई, हमें कोई क्यों दंड देगा और किसके बल पर मैं बढ़ चढ़कर बोलूंगी? राम को छोड़कर आज यहाँ किसकी कुशल है जिन्हें युवराज बनाया जा रहा है? भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। उनका हृदय तो गर्व से फूला नहीं समा रहा। तुम स्वयं जाकर सब क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरा मन दुख रहा है। पूतु विदेशन सोचु तुम्हारे, जानती हुआ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं। तुम समझती हो स्वामी हमारे वश में है,
तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही अच्छा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब राहु अरगानी, पुनि अस कबहुन कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाव तोरी। मंथरा के वचन सुनकर परंतु उसे मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप भी रहे, घर फोड़ी कही की। जो फिर ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातु मुसुकानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और विशेषकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रियबादिनी सिख दीन्ही तोही, सपने हुम तो पर को पुन मोही, सुदिनु सुमंगल दायकु सोई, तोर कहा फुर जेही दिन होई। फिर बोली, हे मंथरा, मैंने तुझे शिक्षा के लिए ही यह बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। मंगलदायक शुभ दिन तो वही होगा जब श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलकु जऊ सांचे हुन काली, दे मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की रीति ही है। यदि सचमुच कल श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, मो पर करहिन स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख लिया है। जौ विधि जन्मु देई करि छोहु, होहुम राम सिय पूत पुतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरे। यदि विधाता कृपा करके जन्म दे तो रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे दुख क्यों है। भरत सपथ तो ही सत्य कहू, परिहरी कपट दुराऊ, हर्ष समय बिसमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। एक हिन बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी, फोरई जोगु कपारू अभागा, भलेऊ कहत दुख रौरे ही लागा। मंथरा बोली, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने से पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूंगी। मेरा कपाल अभागा और फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहहिन झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई, हमहुम कहबी अब ठकुर सोहाती, नाहिन त मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें कहते हैं वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी ही कहा करूंगी, नहीं तो सदा चुप ही रहूंगी। करी कुरूप विधि परबस कीन्हा, बवासो लूनिय लहिय जो दीन्हा, कोऊ द्रुप होऊ हमही का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। जो बोया वही काटती हूँ और जो दिया वही प्राप्त करती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? क्या अब मैं दासी से रानी हो जाऊंगी? जारई जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव ही जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ कहा था। किंतु देवी,
हमसे बड़ी भूल हुई, क्षमा करे। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तीय अधर बुधि रानी, सुर माया बस बैरिनी सुरुद जानी पति आनी। अस्थिर मती स्त्री और देवताओं के वशीभूत होने के कारण कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने मंथरा को बैरी नहीं अपितु अपनी सुहृद मानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही, तसी मति फिरी अहि जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछने लगी, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। होनहार के अनुसार बुद्धि भी फिर गई और दासी अपना दाव लगाकर प्रसन्न हो गई। तुम पूछहु मैं कहत डेराऊ, धरेहु मोर घर फोरी नाऊ, सजी प्रतीति विधिगड़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो परंतु मुझे कहते डर लगता है, क्योंकि तुम पहले ही मुझे घर फोड़ी कहती हो। अनेक प्रकार से छल गढ़कर तथा विश्वास जमाकर तब अयोध्या की शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय रामू कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होहिन पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, यह बात एकदम सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, अब वे दिन बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई छोई छारा, जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुंधहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी बाड़ लगाकर उसे सुरक्षित कर लो। तुम ही न सोचू सोहाग, बल निज बस जानहु राऊ, मन मलिन मुह मीठ, नृपु राउर सरल सुभाऊ। तुम अपने सुहाग के बल पर कुछ भी विचार नहीं करती, राजा को अपने वश में समझती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आप छल कपट जानती नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचू पाई निज बात सवारी, पठये भरतु भूप ननिय उरे, राम मातु मत जानब र उरे। परंतु राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसने अवसर प्राप्त कर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसे आप कौशल्या की ही सलाह समझिए। सेवहिन सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के, सालु तुम्हार कौशिलही माई, कपट चतुर नहिन होई जनाई। कौशल्या समझती है कि सब सौते तो मेरी तरह राजा की सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्व करती है, इसीलिए कौशल्या को तुम खटक रही हो, किंतु वह चतुर है, इसलिए उसके हृदय का कपट भाव जाना नहीं जा सकता। वह उसे चतुराई से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेमु विशेषी, सवती सुभाऊ सकई नहिं देखी, रचि प्रपंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत स्वभाव के कारण उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने प्रपंच रचकर तथा राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सबही सुहाई मोहि सुठिनी का, आगिली बात समुझी डरु मोही, देऊ दईऊ फिरी सो फलु ओही। राम को तिलक हो, यह रघुकुल की रीति के अनुसार उचित ही है। यह बात सभी को अच्छी भी लगती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु भविष्य का विचार कर मुझे डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल कौशल्या को ही दे।
रचिपचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसी कपट प्रबोधु कहिसी कथा सतसवती कई जेही विधि बाढ़ विरोधु। इस प्रकार कुटिलतापूर्ण करोड़ों बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया तथा सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कही कि उसका विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि सपथ देवाई का पूछहु तुम अबहुन न जाना निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहारवश कैकेयी के मन में भी विश्वास हो गया। फिर रानी सौगंध दिलाकर पूछने लगी तो मंथरा बोली, क्या पूछती हो? तुम अब भी नहीं समझी? अपने भले बुरे को तो पशु भी समझ लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजु तुम पाई सुधी मोही सन आजू खाइय पहिरिय राज तुम्हारे सत्य कहे नहिन दोषु हमारे। सामान सचते पूरा पखवाड़ा बीत गया और तुम्हें आज मैंने यह समझा दिया है। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। जो असत्य कछु कहब बनाई तौ विधि देहि हम ही सजाई राम ही तिलक काली जो भयउ तुम कहूं विपति बीजु विधि बयउ। यदि मैं कुछ झूठ कहूं तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खंचाई कह बलु भाषी भामिनी भईहु दूध कई माखी जौ सुत सहित करहु सेवकाई तौ घर रहहु न आन उपाई। यह बात मैं लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे रानी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो जाओगी। तुम्हें घर से बाहर निकला दिया जाएगा, अन्यथा पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करोगी तो ही घर में रह सकोगी, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रु बिनत ही दीन दुखु तुम ही कौशिला देव भरतु बंदी गृह सेई हहिन लखनु राम के नेब। कद्रु ने विनता को दुख दिया था और कौशल्या तुम्हें देगी। भरत कारावास की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहायक बनेंगे। कैकय सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु सहमी सुखानी तनपसेऊ कदली जिमि कापी कुबरी दसन जीभ तब चापी। मंथरा की कटु वाणी सुनते ही कैकेयी डरकर सूख गई, कुछ बोल न सकी। उसका शरीर पसीने से नहा गया और वह केले की भांति कांपने लगी। तब मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली कि कहीं भविष्य जानकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए और सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी धीरजु धरहु प्रबोधिसी रानी फिरा करमु पिय लागी कुचाली बकिही सराहई मानी मराली। फिर कपट भरी करोड़ों कहानियां सुनाकर उसने रानी को समझाया कि धैर्य धारण करो। कैकेयी का भाग्य पलट गया और उसे कुचाल ही भली लगने लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बाथ फुरी तोरी दहिनी आँखी नित फरकई मोरी दिन प्रति देख राती कुसपने कह न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी बोली, मंथरा सुन, तेरी ही बात सच है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती रहती है। मैं रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ किंतु अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करौ सखी सूध सुभाऊ दाहिन बामन जान उमकाऊ। सखी क्या करूं, मैं तो स्वभाव से ही सरल हूँ। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलतन आजू लगी अनभल काहू कीन्ह केहिन अघ एक ही बार मोही दयअम दुसह दुखु दीन्ह। अपनी ओर से तो मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप के कारण विधाता ने मुझे यह असह्य दुख दिया। नैहर जनमु भरब बरु जाई
जियतन करबी सवती सेवकाई, अरिबस दईऊ जियावत जाही, मरनू नीक तेही जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसे शत्रु के वश में रखकर जीवित रखता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही ठीक है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी, असकस कहु मानी मन ऊना, सुख सोहागु तुम कहूम दिन दूना। इस प्रकार रानी ने अनेक दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर मंथरा बोली, तुम अपने मन में दुख मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहिन राउर अति अनभलता का, सोई पाई ही यहु फलु परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासर नीदन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम स्वरूप फल भी पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमति सुनी है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनिन्ह रेख तिन्ह खांची, भरत भुआल होहिन यह साची, भामिनी करहु त कहु उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने मुझे गणना करके यह बात बताई कि भरत ही राजा बनेंगे। हे भामिनी, तुम एक उपाय करो तो बताओ, राजा तो तुम्हारे वश में ही है। पर कूप तुअ बचन पर सक पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुखु देखी बड़ कसन करब हित लागी। कैकेयी बोली, मैं तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने लाभ के लिए उसे क्यों न मानूंगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। तब कुबड़ी ने कैकेयी को अनेक प्रकार से अपने अनुकूल बनाकर कपट रूपी छुरी की धार को अपने हृदय रूपी पत्थर पर तेज किया। रानी कैकेयी आने वाली दुख को कैसे न देखती। बलि का पशु हरी हरी घास चरते हुए यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहुम मधुमाहुर घोरी, कहई चेरी सुधी अहई की नाहिन, स्वामिनी कहिहु कथा मोहि पाहिन। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल थी, पर परिणाम में भयावह थी, मानो शहद में जहर मिला रही हो। दासी बोली, हे स्वामिनी, तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी, वह याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आजू जुड़ावहु छाती, सुतहि राजू रामही बनबासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। राजा के पास तुम्हारे दो वचन तुम्हारी धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। एक वचन में भरत के लिए राज मांग लो और दूसरे में राम के लिए वनवास मांगो, और इस प्रकार अपनी सौतन का सारा आनंद छीन लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहिन बचनु न टरई, होई अकाजू आजू निसी बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन टल न सके। आज की रात बीत जाने पर सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को प्राणों से भी प्रिय समझना। बड़ कुघातु करी पातकिनी कहेसी, कोप गृहम जाहु, काजू सवारेहु सजग, सबु सहसा जनि पति आहु। पापिनी मंथरा ने घात लगाकर कहा, अब तुम कोप भवन में जाओ और सारा काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा की बातों में न आना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अधारा।
कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि को सराहा और बोली, संसार में तेरे समान मेरा हितैषी दूसरा कोई नहीं है। तू मुझ बह जाने वाली के लिए सहारा बन गई। जौ विधि पुरब मनोरथु काली, करऊ तो ही चखपू तरी आली, बहु विधि चोरी ही आदरू देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार से आदर देकर रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीजू वर्षा ऋतु चेरी, भुइन भई कुमति कैकई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदोऊ दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए धरती बन गई। कपट रूपी जल पाकर उसमें अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते और अंत में दुख रूपी इसका फल निकलेगा। कोप समाजू साजी सबु सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोला हलु होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। तब कैकेयी कुपित होने का वेश बनाकर कोप भवन में जा सोई तथा राज्य करते हुए अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण नष्ट हो गई। पूरे राजमहल और नगर भर में धूम मची हुई थी। इस कुचाल को कोई नहीं समझ सका। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।